हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस स्टोरी का टाइटल जान के ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक फर्स्ट फ्लाइट के बारे में बात की गई है। इसमें दोस्तों एक पक्षी है जिसका नाम है सीगल। उसके बारे में बताया गया है कि एक जो सीगल होता है वो किस तरह उड़ान सीखता है। वो डरता है, पर उसके जब छोटे भाई बहन भी उड़ने लगते हैं तो उसके माँ बाप उसे किस तरह अंतिम में उड़ाना सिखाते हैं, यह हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। 2 सेक्शन की यह स्टोरी रहेगी। सेक्शन 1 में यह दिखाया गया है दोस्तों कि द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज एज। His two brothers and sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wing, he became afraid। दोस्तों उसमें यह बताया गया है कि एक सीगल होता है जो कि अलोन मानी कि अकेला पड़ जाता है दोस्तों, और उसके जो ब्रदर्स होते हैं, 2 ब्रदर्स, और जो सिस्टर होती है वो दोनों उससे छोटे होते हैं, और डे बिफोर होते हैं, मतलब उसके जन्म से पहले उनका बाद में उनका जन्म होता है। पर वो उससे पहले उड़ना सीख जाते हैं। क्यों उड़ना सीख जाते हैं? क्योंकि वो डरते नहीं हैं। पर ये जो सीगल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो एक सीगल, वो काफ़ी डरपोक सा है। वो उड़ने में काफ़ी डरता है। वो एक बार किसी तरह हिम्मत जुटाकर जब देखा कि मेरे छोटे भाई बहन उड़ने लगे, तब वो अपने छोटा सा रन लिया, मतलब कि उड़ने से पहले वो पीछे गया और फिर हल्का सा दौड़ा और सोचा कि अब मैं उड़ जाऊंगा, और वो फ्लैप किया हल्का सा, तो वो उड़ नहीं पाया। उसे फ्लैप जोर से करना था पर वो नहीं किया। अब आगे लिखते हैं ऑथर, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी stretches down beneath, and it was some a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge with split at night. वो क्या करता है दोस्तों कि जब वो नहीं उड़ पाता है, वो अपने पंख हल्का सा फैलाता है तो नहीं उड़ पाया, तो वो यह सोचने लगता है, यह डर होने लगता है उसको कि मैं इतने लंबे लॉन्ग माइल्स में कैसे उड़ूंगा जब मैं यहाँ छोटा सा नहीं उड़ पा रहा हूँ। अब उसे ये लगने लगा था कि मेरे जो विंग्स हैं वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करते, मुझे उड़ना नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं कैसे उड़ूंगा। तो वो क्या करता है दोस्तों, अपना सर झुकाता है, यानी अपना सर बेंड करता है जैसे कि उसे शर्मिंदगी हो रही हो, और वह चुपचाप अपने जो शेल्टर है, लिटिल होल, जहाँ पे उसकी फैमिली रहती थी, वहाँ पे चुपचाप जाके पूरी रात बिताता है। Even when each of his brother and his sister, uh, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plug. His father and mother had come around, calling to him seriously, scolding him, threatening him to let him strive on his ledge unless he flew away, but for the long life of his he would not move। अब आगे जो दोस्तों होता ये है कि जब वो छेद से बाहर निकलता है दूसरा दिन, तो उसकी जो छोटी भाई बहन जो हैं
वो उड़ने लगते हैं, जबकि उसका जो विंग्स है वो छोटे होते हैं, तो उनका विंग्स छोटा होता है उनसे, फिर भी वो फ्लैप फ्लैप करके यानी ज़ोर ज़ोर से मारकर वो उड़ने लगते हैं। पर ये जो होता है दोस्तों सीगल, वो नहीं उड़ पा रहा है और ये काफ़ी अफ्रेड है कि मेरे से छोटे भाई बहन उड़ रहे हैं और मैं नहीं उड़ पा रहा हूँ। जिसके कारण उस सीगल के जो माता पिता होते हैं दोस्तों, वो भी उसे सीरियसली में कॉलिंग करने लगते हैं कि जल्दी आओ, उड़ो, तुम्हें उड़ना होगा। पर वो फेल हो जाता है और अपनी लाइफ को जो है वो चुपचाप वहाँ मुंडी गाड़ कर और बिताने लगता है। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfectly perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the wave and how to dive for fish. And all morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite sheaf, touting him for his cowardice attitude. अब होता यह है दोस्तों कि उस दिन का चौबीसों घंटा बीत चुका होता है और कोई भी उसके पास नहीं आया होता है उसकी फैमिली से। वो चुपचाप उस प्लेट्यू में खड़ा होता है दोस्तों। उसकी ब्रदर और सिस्टर जो होते हैं वो उसको, उसके जो माता पिता होते हैं उसके भाई बहनों को सिखा रहे हैं कि किस तरह उड़ा जाता है और कैसे ड्राइव लगा के उस फिश को पकड़कर और खा लिया जाता है। और वो जो फैमिली होती है वो वहाँ पे अपना चल रही होती है, अपना सीख रही होती है, उसके जो भाई बहन होते हैं, और ये चुपचाप वहाँ उस प्लेट्यू में बैठकर बड़ा सा पत्थर में चुपचाप मुंडी झुकाए बैठा रहता है। अब ये सेक्शन 1 खत्म होता है दोस्तों। अब हम सेक्शन 2 में आते हैं। द सन वॉज नाउ राइजिंग हायर इन द स्काई, blazing warmly on his age. He had not eaten since the previous nightfall. Then he had found a dry piece of Markel's tail at the far end on his edge. Now there was not a single scrap of food left. He had searched every inch, digging among the rough straw nest where he and his brother and sister has hatched. अब इसके बाद होता ये है दोस्तों कि जो सन है वो राइज कर चुका है, यानी दोपहर का समय हो गया है और काफ़ी गर्मी पड़ रही है और उसे काफ़ी भूख भी लग रही है, क्योंकि वह रात से कुछ नहीं खाया है वो सी बग। और वो काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड है, इसलिए कहीं कहीं ढूंढ रहा है कि कुछ तो मिल जाए। वह उसके बाद अपने फूड को ढूंढता हुआ दोस्तों अपने नेस्ट के पास चला जाता है, जहाँ पे वो रहता है उसके और उसके भाई बहन के साथ। वहाँ भी उसे कुछ भी नहीं मिलता और वह काफ़ी ज़्यादा भूखा रह जाता है। फॉर द लास्ट 2 hours he had been trotting back and forth from one end of the edge to the other, his long grey legs stepping daintily, trying to find some means of reaching his parents without having to fly. अब 2 घंटे बीत जाने के बाद दोस्तों वो इधर उधर ढूंढने लगता है अपने खाने को, अपने ग्रे
जो लेग्स होते हैं उसके ग्रे कलर के, उसे उठाता है और इधर उधर अपने पेरेंट को देखता है कि कहाँ गए, पर वो नहीं दिखते कहीं भी उड़ते हुए। आगे ऑथर लिखते हैं, बट ऑन ईच साइड ऑफ देम द लेज ended in the shelter fall, sheer fall, with the she beneath. Between him and his parents there was a deep, wide chasm. There was no ledge on which to walk, and about him he would सी नथिंग। अब उसके जो इर्द गिर्द होता है दोस्तों कुछ नहीं होता, बस एक लेज होता है जिसमें वो खड़ा होता है और वो इधर जिधर जिधर वो डीप होता है उधर उधर वो ढूंढने लगता है और दौड़ता है। ही स्टेपल स्लोली आउट द एज of the age, but his family took no notice of him. He said his two brother and sister lying on a plateau dozing, with their head sucking into their necks. His father was preening the feather on his white back. अब कुछ देर बाद जब उसकी फैमिली उसे दिखती है दोस्तों, तब वो देखता है कि उसकी जो फैमिली उसे नोटिस ही नहीं कर रही है कि वो 24 घंटे से नहीं खाया है और अभी दोपहर भी हो गया। वो तो सुबह का बात था, दोपहर हो चुका है और उसे कुछ खाने को नहीं मिला। उसके ब्रदर और जो उसकी सिस्टर है वो अपना खाना खा के और घूम रहे हैं। उसके जो फादर हैं वो अपना फीदर साफ कर रहे हैं। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hub on the plateau. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scrambled each side of his break on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his break now and again to weed it. He uttered a low crackle. His mother crackled too and looked over at him. अब उसकी जो माँ होती है वो उसे नोटिस करती है दोस्तों और उसे कहती है कि तुम आओ और उड़ो। तब वो देखता है कि उसकी माँ के जो पंजों में कुछ फिश लटका हुआ है, तो वो सोचता है उसकी माँ उसे देने आ रही है। वह जोर से दौड़ता है और उधर सोचता है कि मैं जाऊं, पर उसकी माँ जो है उसे बुला रही है और वहीं पे खड़ा हो गई है। "Ga, ga," he cried, begging her to bring him over some food. "Go, oh, ah," she scraped back slowly, fully. अब वो जो है हमारा दोस्तों सीबर्ग, वो चिल्लाता है कि मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। और उसकी माँ कहती है कि गो ओल आ, यानी कि तुम खुद से उड़ो और खुद खाना खाओ। और यहीं पे हमारा सेक्शन 2 खत्म होता है दोस्तों। अब हम सेक्शन 3 में आ जाते हैं। ही केप्ट कॉलिंग मोरफुली एंड आफ्टर अ मिनट or so he uttered a joyful scream. His mother has picked up a piece of fish and was flying across to him with it. अब उसकी माँ जो होती है दोस्तों वो एक मुंह में फिश दबाए उसके पास आती है, उसे ललचाती है और दूर जाती है ताकि वो उड़ सके। ही लर्नेड आउट urging, tapping the rock with his feet, trying to get near to her as she flew across. But when she just opposite to him, alongside the ledge, she headed her legs hacking, climb her wings motionless, the piece of fish
in her break, almost within the reach of his peak. अब होता ये है दोस्तों कि उसकी माँ उसे वहां तक पहुंचाती है और फिर दूर चली जाती है। तो वो बार बार पहुंचता था अपनी माँ के पास, पर वो फिर उड़ जाती थी दूर तक। तब वो एक बार क्या करता है, वो जोर से दौड़ता है, और जोर से दौड़ने के बाद अपनी माँ के जो मुंह में फिश है वो उसे लेने के लिए लपकता है। तभी वो क्या होता है, गिर जाता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he divided at the fish. With a loud stream, he fell outward and outward into space. अब होता ये है दोस्तों कि वह जब गिर जाता है तो उसके जो पंख होते हैं वो जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है, और उसके जो पंख होते हैं वो उसे उड़ाते हैं हल्का। वो समझ जाता है कि मुझे अफ्रेड जो हुआ, मेरे में डर डर जो पैदा हुआ, उसी से मैं जोर से किया, वरना मैं धीरे कर रहा था और मैं गिर जा रहा था। अब वो क्या करता है दोस्तों, उड़ता है और उस फिश को अपनी माँ के जो हाथ या पैर में फंसा हुआ था उसे निकालता है और उसे डिवाइड करके खा जाता है, और जोर से चिल्लाता है। His mother had screamed up as he passed beneath her. He heard the swish of his wings, and then a monstrous terror seized him, and his head stood still. He could hear nothing, but it only lasted a moment. The next moment, he felt his wing spread outward. The wind rustled against his breast feather, then under his stomach and against his wing. He would feel the tips of his wing cutting through the air. He was not falling headlong. Now he was scrolling gradually downward and upward. अब वो महसूस करता है दोस्तों फिश को खाने के बाद कि जो उसके विंग्स हैं वो हवा जो होती है उसके विंग्स में टकरा रही है, और वो उसे काटता हुआ ऊपर की ओर उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। और उसके जो विंग्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से फड़फड़ा रहे हैं और हवा को काटते हुए उसे ऊपर की ओर ढकेल रहे हैं। वो काफ़ी खुश हो जाता है दोस्तों और लगातार उड़ता है। इसके बाद ऑथर कहते हैं ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बीट डिगिंग, then he flapped his wing once and he scrambled upward. He uttered a joyful scream and flapped them again. He scrambled higher. He raises his breast and banked against the wind. His mother whooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another stream. Then his father flew over his streaming. Then he saw his two brother and sister flying around him, bragging and soaring and dividing. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and began to drive and soar. Strictly, he was near to the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little right and moving over it. अब वो दोस्तों अपने जो लॉन्गर जो
उसका जो अफरेट था, डरता था जो वो दोस्तों उड़ने से, वो खत्म हो चुका था। वो जोर जोर से अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था और ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा था। और वो इतना जोर जोर से खुशी से फड़फड़ा रहा था कि उसके जो विंग्स है वो सबसे ज़्यादा नॉइजी हो चुके थे। और वो काफ़ी ज़्यादा अपने भाइयों बहनों के सामने अपना ड्राइव दिखा रहा था और खुशी से वो दिखा रहा था कि मैं कैसे उड़ सकता हूँ। वो भूल चुका था कि उसे कभी यह डर भी था कि वो नहीं उड़ सकता था। His parent and his brother and sister had laid on a green floor in front of him. They were backward to him, calling strictly. He dropped his leg, stand on a green sea. His leg sank into it. He trembled with fright and attempt to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak, he with hunger, and he would not rise, exhausting by the string exercise, his speed sank into the green sea, and then his belly touches it. And then he sank no further. He was floating on it, and around him his family was streaming, pressing him, and their beaks were fluttering him. Snapping a dogfish. He made his first flight. अब उसके जो पेरेंट्स होते हैं दोस्तों, ब्रदर्स, वो उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ और जोर से फड़फड़ाओ। तब वो क्या करता है कि अब उसके पेरेंट्स कहते हैं उसके फादर कि अब जो ग्रीन सी है वहाँ पे, उस ग्रीन सी में अपना लेग उतारो और देखो कि कैसे उस फिश को पकड़ना है। वो उसी तरह करता है दोस्तों। वो थोड़ा सा फिर से डरने लगता है, पर वो किसी तरह वहाँ पे अपने आप को टिकाता है उस पानी में, और फिर नीचे से अपना चोंच मारकर देखता है कि मैं पकड़ सकता हूँ कि नहीं। पर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भूखा था दोस्तों। इसलिए उसके जो माता पिता होते हैं वो स्क्रीन सी में उसे सिखाते हैं पहले, और उसे एक डॉग फिश ला के देते हैं और उसे खिलाते हैं ताकि उसमें ताकत आ सके। अब वो काफ़ी खुश था क्योंकि उसने अपनी जो पहली फर्स्ट फाइट थी वो जान चुका था कि कैसे उसे फर्स्ट फ्लाइट लेनी थी, यानी पहली बार वो उड़ना सीखा था। और यहीं पे हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आंसर हैं, आप इसके क्वेश्चन आंसर करें। अगर आपको दिक्कत आए तो कमेंट में बताएं, मैं आपको बताऊंगा। और अगर मेरी रीडिंग और ये मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब मी, माय चैनल इज़ टू स्मॉलर।